अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर 2 है चैप्टर 2 के अंदर, जिसमें हम मुकम्मल जो है वो एक्सरसाइज को यहाँ पर जो है वो हल करते हैं और उसके अंदर जो अहम जो सवालात हैं मुख्तसर उनके जवाबात भी हम यहाँ पर जो है वो देते हैं और साथ साथ जो भी इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, हिस्सा जो मारूजी है, उसको भी यहाँ पर हम कवर करते हैं। इसमें अगर कहीं भी कोई भी जो है वो डिफ़िकल्टी अगर आपको इससे जो पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो आई है तो उस हवाले से कम हमें अपना जो है वो फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिए और गाहे बगाहे, ताकि हम आपकी जानिब से जो पैदा होने वाली जो मुश्किलात हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हल करते रहें आपकी आसानी के लिए। तो आज के इस जो है वो लेक्चर 2 के अंदर चूँकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के अंदर जो है सबसे पहले जो है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज हम उनका सबसे पहले जो है वो जवाबात यहाँ पर जो है वो हल करते हैं। आपके सामने आपकी बुक के अंदर जो है वो चूँकि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो इस वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो है उनके जवाब जो है वो यहाँ पर देता जाऊँगा। पहला सवाल आपका ये है कि अपनी मदद आप को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर जो है वो सवालात के जवाबात, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कि वो कौन सा आज़मूदा मकूला है जिसमें इंसानों और कौमों का तजुर्बा जमा है। इसमें यहाँ पर सवाल ये है कि सर सैयद के ख्याल में सर सैयद के ख्याल में खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं एक आज़मूदा मकूला है जिसमें कौमों की तरक्की का राज जो है वो पिन्हा है। पिन्हा का मतलब होता है छुपा हुआ है। सवाल नंबर हमारे पास जो है वो दूसरा है कि सर सैयद के ख्याल में कौन सी कौम जलीलो बेइज्जत हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि सर सैयद के ख्याल में वो कौम जलीलो बेइज्जत हो जाती है जो सच्ची लगन, मेहनत, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी को छोड़कर काहिली, सुस्ती, बददियांती को अपना लेती। सर सैयद के ख्याल में वो कौम जलीलो बेइज्जत हो जाती है जो सच्ची लगन, मेहनत, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी को छोड़कर काहिली, सुस्ती, बददियांती को अपना लेती है। सवाल नंबर हमारे पास जो है वो 3 है कि नेचर का कायदा क्या है, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो अपने अंदाज के अंदर जो है इसको बताया है कि सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि जैसे पानी खुद अपनी जो है वो पंसाल में आ जाता है, इसी तरह
अच्छी कौम के लिए सवाल ये था कि नेचर का कायदा क्या है। तो जिस हवाले से सर सैयद अहमद खान ने यह कहा है कि जैसे पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, सूरज अपने जो है वो टाइम पर अल्लाह ताला की तरफ से निकलते हैं, सो इसी तरह से अच्छी कौम के लिए हुकूमत के अरकान भी बदल जाते हैं अगर वो अपना तर्ज़-ए-अमल जो है वो अच्छा बना लेते हैं। लेकिन अगर वो तर्ज़-ए-अमल अपना बुरा रखते हैं तो उस पर हुक्मरान जो है वैसे ही आ जाते हैं बेसिकली। सो और मुआशरती जो हमारा तर्ज़-ए-अमल है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे तब्दील होने से ही हमारे अंदर जो है वो खुद के अंदर जो है वो तब्दीली आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि एक इज्तमाई तब्दीली है या फिर कौमों की तब्दीली उसको जो है वो कहा जाता है। उस हवाले से हमारे पास ये जो अगला सवाल है वो है हमारे पास कि कौमी तनज़्ज़ुली किन बुराइयों का मजमूआ है। सवाल ये था कि कौमी तरक्की की किन खूबियों का मजमूआ है, जिसके जवाब में ये कहा गया कि 4 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। कौमी तरक्की चार खूबियों का मजमूआ है, जिसमें एक शख्सी तरक्की, दूसरा हमारे पास ये जो पॉइंट है वो जो शख्सी मेहनत है, थर्ड पॉइंट हमारे पास शख्सी ईमानदारी, और जो चौथा हमारे पास ये जो पॉइंट है वो है शख्सी हमदर्दी। अब अगर जो शख्स है, शख्सी जो लफ्ज़ है हमारे पास जो है वो ये शख्स से एक निकला है, तो किसी भी एक शख्स की जो है वो तरक्की है, मेहनत है, ईमानदारी है और हमारे पास ये जो हमदर्दी है ये इसके अंदर जो है वो आ जाती है उसमें से। अब शख्सी और इसके अलावा हमारे पास ये जो एक पांचवा जो हमारे पास जो एक सवाल है जिसका जवाब हमारे पास, सवाल ये हमारे पास कि कौमी तनज़्ज़ुली जो है वो किन बुराइयों का मजमूआ है हमारे पास। सो इसमें एक ये भी हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, कौमी तनज़्ज़ुली हमारे पास 4 बुराइयों का मजमूआ है, जिसमें से शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी खुदगर्जी हमारे पास, और शख्सी बेईमानी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है कि बैरूनी कोशिश से बुराइयों को ख़त्म करने का नतीजा क्या निकलता है। सवाल यह है कि अगर बैरूनी ताकतों को ख़त्म कर दिया जाए
क्वेश्चन हमारे पास ये था कि बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को ख़त्म करने का नतीजा क्या निकलता है, जिसका मकसद ये है कि बैरूनी ताकतों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उनकी जगह पर नई बुराइयां जन्म लेती हैं जो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। लिहाजा ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम बेसिकली अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करेंगे, सो फिर ही मसाइल का जो है उसमें से हल मुमकिन है। सवाल नंबर 7 था कि सर सैयद के ख़याल में असली ग़ुलाम कौन है। सो इसका जवाब ये है कि सर सैयद के ख़याल में असली ग़ुलाम वो हैं जो जहालत, खुदगर्जी, काहिली और सुस्ती में मुब्तला रहे और ख़ुद को इन सर सैयद के ख़याल में असली ग़ुलाम वो है जो जहालत, खुदगर्जी, काहिली और सुस्ती में मुब्तला रहे और उनको तमाम अवामिल के हसार से ना निकाल पाए। ये हमारे पास आज जो है वो 7 सवालात के जवाबात यहाँ पर मुकम्मल हो गए। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो यहाँ पर एक सवाल नंबर 8 है जी, कि सवाल ये है कि दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने किस खूबी की वजह से इज़्ज़त पाई है, जिसका जवाब ये है कि दुनिया की कौमों ने अपनी मदद आपके असूल के तहत इज़्ज़त पाई। हमारे पास अगला सवाल ये है कि विलियम ड्रैगन के असूल का मफ़हूम बयान कीजिए। विलियम ड्रैगन ने हमारे पास, जो कि आयरलैंड से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने ये कहा कि इस्तक़लाल और मेहनत इंसान की कामयाबी का बेहतरीन ज़रिया है। कौम इनको अपना लेगी तो हमेशा मफलूकुल हाली से छुटकारा पाते हुए आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को बसर करेगी। और दूसरी कौमों के मुकाबले में इनफरादी हैसियत और जुदागाना मुकाम को कायम रखेगी। सवाल ये था कि विलियम ड्रैगन के असूल का मफ़हूम बयान कीजिए, जिसका जवाब यह है कि इस्तक़लाल और मेहनत इंसान की कामयाबी का बेहतरीन ज़रिया है। अगर कोई भी कौम इनको अपना लेगी तो हमेशा मफलूकुल हाली से छुटकारा पाते हुए आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को बसर करेगी और दूसरी कौमों के मुकाबले में इनफरादी हैसियत और जुदागाना मुकाम को कायम रखेगी। अब सवाल नंबर जो है वो 10 हमारे पास है कि कौन सी खूबी आदमी को मुअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बनाती है।
तो इसका जवाब ये है कि सर सैयद के ख्याल में मुशाहिदा और इल्म के बाद उसका अमल इंसान को कामयाब बनाती है। ये हमारे आज के जो है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात थे जो कि आज जो है वो मुकम्मल हुए। उसके बाद हम जो है वो सवाल नंबर अपने 2 की तरफ आते हैं कि जिसमें ये कहा गया कसीरुल इंतखाबी जो है वो सवालात जिसमें से यहाँ पर दिए गए हैं, उन कसीरुल इंतखाबी सवालात मैं यहाँ पर पढ़ता जाऊँगा जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो सवाल नंबर 2 के तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सवालों के जो है वो जवाबात के मुख्तसर जो आंस हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर बताता जाऊँगा। सवाल नंबर 2 ये है कि अपनी मदद आपके मतन को मद्देनज़र रखते हुए दरअसल सवालात के दुरुस्त जवाबात के शुरू में टिक का निशान लगाएं, जिसमें पहला जो है वो सवाल ये है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक निहायत आजमूदा अलिफ जिसमें ऑप्शंस आ गई कहावत है, बे मकूला है, जीम ज़रबुल मिसल है और दाल मुहावरा है, जिसका जो है वो दुरुस्त हमारे पास जो है वो जवाब ये है कि हमारे पास ये जो एक सर सैयद अहमद ख़ान की जानिब से कहा गया ये एक मकूला है जिसको हम कहते हैं। मकूला बेसिकली कौल को कहा जाता है, कौल से मुराद एक आजमूदा बात कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तसर मगर जामे हो, इस वजह से हमारे यहाँ ये एक मकूला है। अब सवाल नंबर इसका जो है वो 2 आता है, एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश इसकी सच्ची ऑप्शन हमारे पास है तनज़्ज़ुली की बुनियाद है, बे हमारे पास जो है वो शोहरत की बुनियाद है, जीम हमारे पास इज़्ज़त की बुनियाद है और दाल तरक्की की बुनियाद है। सो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है दाल, जिसमें हमारे पास ये लिखा गया जी तरक्की की बुनियाद है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर जो है वो 3 आ जाता है कि सबक अपनी मदद आपको पेश नज़र रखते हुए दरअसल जुमले मुकम्मल करें, जिसमें से पहला जो है वो खुदा उनकी मदद करता है जो डैश मदद करते हैं, जिसका जवाब ये है जो अपनी मदद आप करते हैं। सवाल नंबर 2, जिस तरह पानी खुद डैश में आ जाता है उसमें पंसाल एक जो है वो लफ्ज़ उसमें से लिखा गया। थर्ड हमारे पास ये है कि कौम शख्सी डैश का मजमुआ है, सो ये हालतों का मजमुआ इसको कहा गया है। चौथा हमारे पास ये है कि कौम की डैश करो, जिसमें है 4 में हमदर्दी करो। एक लफ्ज़ हमारे पास है हमदर्दी करो। 5वां हमारे पास है हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई डैश मिले, जिसमें एक लफ्ज़ है जी जो नाम है खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि कोई खिज़र जो है वो हमारे पास मिले। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 4 हमारे पास आ रहा है जिसमें लिखा गया जी इसका मरकज़ी ख़याल जो है उसको जो है वो बयान किया जाए। सो मरकज़ी ख़याल यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनों के अंदर इसको लिखा जाता है, जिसमें बेसिकली जो मरकज़ी ख़याल होता है जिसका मकसद होता है कि आपने एक सबक का जो है वो थीम उसको जो है वो देना होता है कि इसमें जो राइटर है या जो मुसन्निफ़ है उसने इस सबक के अंदर जो है वो क्या कहने की कोशिश की है। सो उस हवाले से यहाँ पर मैं सवाल नंबर 4 के अंदर यहाँ पर मैं मरकज़ी ख़याल जो है वो आपका 2 लाइनों में इसको लिख रहा हूँ।
मरकज़ी ख़याल इसका ये है हमारे पास कि सर सैयद अहमद ख़ान के मुताबिक इंसानी तरक्की चाहे वो किसी भी सूरत के अंदर हो, उसका इन्हिसार अपनी मदद आपके तहत है। ये वो असूल है जिससे मुआशरती सूरत हाल में न सिर्फ मुकम्मल बदलाव आता है बल्कि कौमों के वक़ार में नुमाया इजाफ़ा होता है। ये इसका जो है वो मरकज़ी ख़याल है। उसके बाद हमारे पास इसका ये जो मरकज़ी ख़याल है ये हमारे पास आज का जो है वो एक्सरसाइज उस हवाले से कंप्लीट होती है। इसके बाद हम इसका जो है वो नेक्स्ट अपने जो है वो लेक्चर के अंदर आपको इसके जो बाकी मादा जो सयाक़ व सबाक़ और उस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो मामलात हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।